नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम चल रहे थे 10th बुक के अकॉर्डिंग श्रृंखलाओं की सीरीज में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों के परिचय के बारे में। सर्वप्रथम आज हम बात करते हैं गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में। उदयपुर, राजसमंद एवं चित्तौड़ एवं प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता। यहाँ पर गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया था। गुहिल वंश ने कहाँ शासन किया था? मेवाड़ में शासन किया था। आगे हम बात करते हैं कि गुहिल वंश का नामकरण था। गुहिल वंश का एक प्रतापी शासक हुआ था मेवाड़ में, गुहिल के नाम से गुहिल वंश का नामकरण हुआ था। फिर अबुल फजल हुआ था। अबुल फजल ने गुहिल वंश को ईरान के बादशाह नौशेखा से संबंधित बताते हैं। फिर कर्नल जेम्स टोड हुआ था। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि गुहिल वल्लभी के शासकों से संबंधित करता है। कौन करता है? वल्लभी के शासकों थे कर्नल जेम्स टोड। और अबुल फजल ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है। आगे हम बात करते हैं मुनोत नैनसी एवं गोपीनाथ शर्मा। उन्होंने गुहिलों को ब्राह्मण वंशी होने का मत किया है। आगे हम बात करते हैं गौरी हीराचंद ओझा एवं गौरी हीराचंद ओझा का मानना है 566 ईस्वी में गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। गुहिल वंश के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ था? बप्पा। तो एक को हम नोट डाउन करते हैं। गुहिल वंश मेवाड़ में कौन कौन सी रियासतें थी? उदयपुर के बाद में कौन सी है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ में किस वंश ने शासन किया था? गुहिल वंश ने। मेवाड़ में गुहिल वंश ने मुख्यतः यहाँ पर शासन किया था। गुहिल वंश का नामकरण की बात करें, इस गुहिल वंश के हम नामकरण की बात करें, गुहिल वंश का नामकरण एक प्रतापी शासक हुआ था। प्रतापी शासक का नाम क्या था? गुहिल। प्रतापी शासक का नाम क्या था? गुहिल। गुहिल के नाम पर ही इस गुहिल वंश के शासन का नामकरण हुआ था। आगे हम बात करते हैं अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल कहता है कि गुहिल ईरान के बादशाह, ईरान के शासक। गुहिल आगे क्या कहता है कि अबुल फजल के बारे में बात करता है। अबुल फजल ने क्या मत दिया था? अबुल फजल ने यह मत दिया था कि गुहिल ईरान के शासक, ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित, नौशेखा वंश से संबंधित बताता है। नौशेखा वंश से संबंधित बताता है। कौन बताता है? अबुल फजल। आगे हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि गुहिल वल्लभी के शासकों से संबंधित है। गुहिल किससे संबंधित है? वल्लभी के शासकों से। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि गुहिल वल्लभी के शासकों से संबंधित है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? गुहिल वल्लभी के शासकों से। किससे संबंधित है? वल्लभी के शासकों से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं कि मुनोत नैनसी एवं गोपीनाथ शर्मा कौन थे? मुनोत नैनसी एवं गोपीनाथ शर्मा। ये क्या कहते हैं कि गुहिल ब्राह्मण वंशी थे। गुहिल क्या थे? ब्राह्मण वंशी होने का मत कौन देते हैं? मुनोत नैनसी एवं गोपीनाथ शर्मा। आगे हम बात करते हैं गौरी हीराचंद ओझा का मानना है कि गौरी हीराचंद ओझा का मानना है। किसका मानना है? गौरी हीराचंद ओझा का मानना क्या है कि 566 ईस्वी में, कब? 566 ईस्वी में या गुहिल वंश ने 566 ईस्वी में या गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक था बप्पा। कौन हुआ था गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक? बप्पा। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने बात की थी गुहिल वंश के बारे में। आगे हम कंटिन्यू क्लास आती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।